आज के वीडियो की शुरुआत हम बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन से करेंगे। मैं आज आपको 5 बराबर -5 प्रूव करके बताऊंगा। आपको बताना है कि मैंने गलती कहाँ पर करा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या मैं यहाँ पर 5 को लिख सकता हूँ √25 और यहाँ पे √25 को लिखा जा सकता है रूट के अंदर -5 इंटू -5। अब हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है -5 इंटू -5 बराबर 25 ही हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर -5 इंटू रूट के अंदर -5। मैंने दोनों को अलग कर दिया हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है √16 बराबर क्या हो सकता है। हम इसको लिख सकते हैं √4 इंटू 4। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा √4 इंटू √4 और दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास 4 आ जाती है। अब इसके ऊपर भी 4 के ऊपर भी 1/2 की पावर है और यहाँ पर 4 के ऊपर भी 1/2 की पावर है। रूट का मतलब 1/2 की पावर होता है ना। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, दोनों के बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। दोनों के जो आधार है वो सेम है, इसलिए घाते जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पे दोनों एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1। तो हमारे पास आ जाएगा 2/2 यानी कि हमारे पास कट के 4 आ जाएगा। और हमको पता भी है √16 की वैल्यू 4 होती है। यानी कि हम लोग इसको √16 को √4 इंटू √4 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने -5 इंटू -5 के रूट को हमने -√5 लिख दिया इंटू -√5 लिख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या हम लोग इसको रूट यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हम लोग 1 -1 इंटू 5 लिख सकते हैं और हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 5, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको लिख देंगे रूट की पावर 1 है इंटू √5 हो जाएगा इंटू हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर -1 इंटू √5। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, आपको पता है ना इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने 11th में पढ़ा होगा। ये इसकी वैल्यू होती है i यानी कि आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास i√5 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास i√5। अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे i को एक साथ लिख देते हैं हम लोग और √5 को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तो हमारे पास i इंटू आई क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा i का स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ पर 5 के ऊपर भी 1/2 की पावर है और यहाँ पर 5 के ऊपर भी 1/2 की पावर है। तो हमारे पास यहाँ पर i² है, इसको जैसा उससे लिख देते हैं हम लोग। और यहाँ पे 5, दोनों के आधार सेम है, घाते जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1/2 प्लस 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा i², यहाँ पे आ जाएगा 5 2/2, हमारे पास आ जाएगा i²। की वैल्यू क्या होती है, हमको पता है √-1 बराबर होता है i। तो हमारे पास i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो हमारे पास आ जाएगी √-1 का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा i²। और यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1 बराबर हमारे पास आ जाएगा i²। तो हमारे पास i² की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -1। तो हम लोग यहाँ पर i² की जगह लिख सकते हैं हम लोग -1 इंटू हमारे पास आ जाएगा 5 यानी कि हमारे पास आ गया -5। हमने लेकर क्या चले थे, 5 और हमारे पास उसको इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास -5 यानी कि हमारे पास 5 बराबर -5। इसके कारण हमारा जो मैथ्स के रूल है वो तो वॉलेट हो जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बताना है कि मैंने क्या गलती करा हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊँगा। आप इससे 4 बराबर -4 भी प्रूव कर सकते हैं, 3 बराबर -3 भी प्रूव कर सकते हैं और बाकी नंबर्स को प्रूव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मैंने आखिर गलती क्या करा हूँ। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम लोग। और यदि आपको पता चल गई तो आप लोग कमेंट में इसको आंसर दे सकते हैं। वे स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम्पल्स नहीं समझना है वे इस वीडियो को इतने समय तक के आगे बढ़ाकर प्रश्नावली 1.1 का हल देख सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने एग्जाम्पल 4 तक के पढ़ा था और साथ ही में हमने संबंध, फलन, प्रांत, परिसर, सप्रांत और संबंध के प्रकार को भी पढ़ा था। तो जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा हो प्लीज़ उसको जाके देखिए ताकि आपके जो बेसिक्स है वो पूरी क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 5 से। हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो पूर्णांकों के समुच्चय Z में r बराबर AB है वहाँ भी संख्या 2 है a - b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है।
इसको तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए हमें इसे स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा, हमको सममित दिखाना पड़ेगा और संक्रामक दिखाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको स्वतुल्य दिखाते हैं। हमें ये भी पता है जो संबंध है वो पूर्णांकों के समुच्चय में परिभाषित है, और हमें ये भी पता है और पूर्णांक के समुच्चय में नेगेटिव नंबर्स 0 और हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। स्वतुल्य प्रूफ करने के लिए हमारे संबंध में A बिलोंग्स टू A प्रकार के अवयव होना चाहिए, यानी कि जो अवयव है उसको खुद से संबंधित होना पड़ेगा, तभी इस संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध बोल सकते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि वहाँ पे ये वाला अवयव इस संबंध में है, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा वहाँ पे जो संख्या 2 है वो A माइनस A को विभाजित करती है। आप यहाँ से देख सकते हैं इस संबंध का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो संख्या 2 थी, यदि हमने यहाँ पे ए बी लिए थे तो हमारे पास यहाँ पे संख्या 2 A माइनस बी को विभाजित करती है। यदि हम लोग यहाँ पे b के जगह हम लोग ए ही लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा संख्या 2 A माइनस ए को विभाजित करती है, और जो कि बात सत्य भी है। A माइनस ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 0, यानी कि 2 0 को विभाजित करता है, और जो कि सत्य भी है। 2 0 को विभाजित करता है और हमारे पास आंसर आता है 0, जो कि अवयव होना चाहिए किसका, हमारे पास जो सेट दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है, और जो हमारे पास यहाँ पे 0 समुच्चय में है तो हम लोग इसको एक स्वतुल्य संबंध बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो A है वो A से ही संबंधित है। यहाँ जो A है वो यहाँ पे जो समुच्चय है उसका कोई भी अवयव हो सकता है, हमारे पास 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। अब ये चेक करते हैं कि जो हमारा संबंध है वो सम्मित है कि नहीं। सम्मित होने के लिए यदि हमारे पास संबंध में A B प्रकार का यदि अवयव है तो हमारे संबंध में B A प्रकार का भी अवयव होना चाहिए, तभी हम संबंध को क्या बोल सकते हैं, एक सम्मित संबंध बोल सकते हैं। तो यदि हमारे पास A B संबंध का अवयव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। अब आइए देखते हैं कि हमारे पास जो बी ए अवयव है वो संबंध में है क्या नहीं। बी ए अवयव को संबंध में होने के लिए हमारे पास b माइनस ए को भी 2 से विभाजित होना पड़ेगा, जो कि सत्य भी है। यदि यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी विभाजित हो रहा है 2 से, तो b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा। चलो आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को a और b हमको z में से ऐसे भी चूज़ करना है जिसको माइनस करने पर वो 2 से विभाजित होगा। तो हम लोग मान लीजिए हम यहाँ पे 4 और 2 को लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे a यदि हम लोग लेते हैं 4 और b यदि हम लोग लेते हैं 2, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो संख्या 2 है वो 2 को विभाजित करती है। तो हम लोग इसका इन्वर्स चेक करते हैं b माइनस ए। अब हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू कितनी 2 है, और हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास है -4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -2। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो संख्या 2 है वो -2 को भी विभाजित करती है, और जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे पास -1 आएगा, और हमारे पास जो -1 है वो हमारे पास z में होना चाहिए, और आप देख भी सकते हैं हमारे पास -1 है। आप लोग इस संबंध को एक सम्मित संबंध बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी और जो बी ए है दोनों अवयव इस संबंध में बिलोंग करते हैं। अब आइए संबंध को हम लोग संक्रामक सिद्ध करते हैं। संक्रामक होने के लिए हमारे पास संबंध में यदि ए बी अवयव है, हमारे पास बी सी अवयव है, तो हमारे पास संबंध में ए सी अवयव भी होना चाहिए, तभी भी इस संबंध को एक संक्रामक संबंध बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास ए बी और जो बी सी है वो पहले से अवयव आ रखे हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमको प्रूफ करके क्या लाना है, हमको वो जो ए सी अवयव है वो आर से संबंधित है क्या नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए बी दिया हुआ था, हमारे पास ये दिया हुआ है, हमको ये प्रूफ करके लाना था। वैसे हमारे पास यहाँ पे ए बी अवयव आर का है, यहाँ पे बी सी अवयव आर का है, हमको ए सी अवयव आर का प्रूफ करके लाना है। तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, और हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है। और जब संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित कर रही है
तो जो भी संख्या हमारे पास आएगी वो एक सम संख्या ही आएगी, क्योंकि जो 2 है वो एक सम संख्या को विभाजित कर सकता है, यानी कि जो हमारे पास a माइनस बी से जो भी आंसर आएगा वो एक सम संख्या होगी हमारे पास। वैसे हमारे पास यहाँ पे जो b माइनस सी होगी वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब जो b माइनस सी से जो भी आंसर आ रहा होगा वो भी हमारे पास एक सम संख्या ही होगा, यानी कि जो a माइनस बी है और जो b माइनस सी है एक सम संख्या होगा, तभी यहाँ पे हमारे पास संख्या 2 इसको विभाजित कर सकते हैं। अब हमको दर्शाना है कि हमारे पास जो ए सी है वो भी आर में होगा। क्या हम लोग यहाँ पर a माइनस सी को लिख सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ पर a माइनस सी को लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कट जाएंगे तो हमारे पास a माइनस सी ही आ जाएगा। और देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास a माइनस बी है और जो b माइनस सी है एक सम संख्या है, और यदि हम लोग दो सम संख्या को जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर है वो भी तो एक सम संख्या आता है ना, यानी कि हमारे पास जो a माइनस सी हो गई वो एक सम संख्या हो गई, और यदि a माइनस सी एक सम संख्या हो गई तो जो संख्या 2 है वो इसको विभाजित करेगी। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो संबंध में a सी बी अवयव बिलोंग करता है, यानी कि हमारे पास यदि संबंध में ए बी है, हमारे पास बी सी है, तो हमारे पास संबंध में ए सी बी है, इसलिए हम लोग इस संबंध को एक संक्रामक संबंध भी बोल सकते हैं। चलिए इसका हल हम लोग बुक में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि समस्त a बिलोंग्स टू z के लिए 2 a माइनस ए को विभाजित करता है, अतः a और जो a अवयव है, मतलब जो a है a से संबंधित है, ये हमारे पास r में बिलोंग करता है, इससे हमारा संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। अब यदि हमारे संबंध में a b अवयव है पहले से है तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास यदि ए बी अवयव हमारे संबंध में है तो इसका मतलब हो गया 2 a माइनस बी को विभाजित करता है, यानी कि यदि हमारे पास जो 2 है a माइनस बी को विभाजित करेगा तो हमारे पास b माइनस सी को भी 2 विभाजित करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो b अवयव है वो हमारे संबंध में है, जिससे सिद्ध होता है कि हमारे पास जो r संबंध है वो एक सममित संबंध है, हमने अभी देखा था ना। यहाँ पे इसी प्रकार लिखा है यदि हमारे पास ए बी अवयव r में है और बी सी अवयव हमारे पास r में है, यानी कि अभी हमको लेना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हमारे पास r में है पहले से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो a माइनस बी तथा b माइनस सी संख्या 2 से भाज्य है, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास। अब हमको प्रूफ करके लाना है कि हमारे पास जो ए सी अवयव है वो भी r में बिलोंग करता है, तो हम लोग a माइनस सी को लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि हमारे पास माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा तो हमारे पास a माइनस सी ही आ जाएगा। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो a माइनस बी है और जो b माइनस सी है वो एक सम संख्या है, और सम संख्या को जोड़ने पर एक सम संख्या ही आता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो a माइनस सी वो एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे जो 2 है वो a माइनस सी को भी विभाजित करेगा। इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा संबंध है r है वो संक्रामक है, अतः संबंध z में r एक तुल्यता संबंध है, हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब भाई ये नीचे वाला पार्ट भी समझ लेते हैं। ये जो पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि उदाहरण 5 में नोट कीजिए कि सभी सम पूर्णांक शून्य से संबंधित है। हमको पता है यहाँ पे जो संबंध है हमारे पास वो z क्रॉस z में है, क्योंकि हमको पता है संबंध होता है एक उपसमुच्चय किसका, कार्तीय गुणन का, और यहाँ पे जो कार्तीय गुणन है वो z क्रॉस z में ही है, तो हमारे पास जो प्रांत होगा वो भी हमारे पास z होगा, और जो हमारे पास परिसर होगा वो भी हमारे पास z ही होगा। यहाँ पे अवयव हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 0 -1 -2 -3 ऐसे पूरे अवयव, बहुत सारे अवयव यहाँ पे। वैसे यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 0 -1 -2 -3 ऐसा बहुत डेज तक के इन्फिनिटी तक के आ जाएंगे हमारे पास। हमारे पास जो संबंध दिया हुआ है वो है r बराबर ए बी, और वहाँ पे जो संख्या 2 है वो a माइनस बी को विभाजित, संख्या 2 को विभाजित करती है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे जो अवयव a है वो इस यहाँ के z का है, और जो हमारे पास जो b है वो हमारे पास यहाँ के z का अवयव है। अब यदि हमने यहाँ पर एक अवयव कहाँ से ले लिया, यदि हमने अवयव ले लिया यहाँ का 0, यदि हमने वहाँ पे a की जगह 0 ले लिया 0, हम लोग b की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, और हमको जो b की वैल्यू है 1 3 -1 -3 ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते, यानी कि हम लोग यहाँ पर कोई ऑड वैल्यू नहीं रख सकते, कोई विषम पूर्णांक नहीं रख सकते, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर b की जगह कोई विषम पूर्णांक रखेंगे तो यहाँ पे जो a माइनस बी हम लोग जब यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास एक विषम पूर्णांक आएगा जो कि 2 संख्या से विभाजित नहीं हो पाएगा। यदि हम लोग जो अवयव a है उसको हम लोग 0 चूज करेंगे तो हमारे पास हमको b अवयव है हमारे पास या तो 2 होना चाहिए
या तो हमारे पास 0 होना चाहिए या तो हमारे पास -2 होना चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे पास सम पूर्णांक है वो होना चाहिए, तभी हमारे पास जो संख्या 2 है वो a माइनस बी को विभाजित करेगी। यानी जो वहाँ पे 0 है वो 0 हमारे पास 2 से संबंधित होगा, या 0 -2 से संबंधित होगा, 0 हमारे पास 4 से संबंधित हो सकता है, या 0 -4 से संबंधित हो सकता है, और 0 किन्हीं भी सम पूर्णांक के साथ संबंधित हो सकता है। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर a की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू एक सम पूर्णांक रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 0 में जब हम लोग कोई सम पूर्णांक को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक सम पूर्णांक ही आएगा जो कि हमारे पास 2 से विभाजित होगा। पर यदि हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू कोई एक विषम पूर्णांक रखते हैं तो हमारे पास a माइनस बी क्या आएगा, एक विषम पूर्णांक आएगा जो कि संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। 0 से पूरे सम पूर्णांक संबंधित हो जाएंगे हमारे पास। पर यदि हम लोग इस संबंध में 0 की जगह यदि हम लोग 1 लिखते हैं, यदि हम पे इस संबंध में 0 की जगह यदि हम लोग 1 लिखते हैं तो हमको जो नेक्स्ट अवयव है हमारे पास एक विषम पूर्णांक आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 3 आ सकता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 1 -3 आ सकता है, हमारे पास यहाँ पर 1 -5 आ सकता है, 1 5 आ सकता है। यानी कि जितने हमारे पास विषम पूर्णांक है वो या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है। क्योंकि हम लोग इस कंडीशन को जब लोग यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो संख्या 2 है वो a माइनस बी को विभाजित करती है। यदि हम लोग यहाँ पे a की जगह रखते हैं 1 तो यहाँ पे b की जगह एक विषम पूर्णांक होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जब 2 विषम पूर्णांक को माइनस करेंगे, यदि हमारे पास यहाँ पे 1 है, यदि हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 - 3 जो कि आ जाएगा -2, और जो -2 है वो संख्या 2 -2 को डिवाइड करती है। इसलिए हमको यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो एक विषम पूर्णांक रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वे विषम पूर्णांक उससे संबंधित हो जाएगा, 0 पूरे के पूरे सम पूर्णांकों से संबंधित है, और जो हमारे पास जो 1 है पूरे के पूरे विषम पूर्णांकों से संबंधित है। 0 2 से भी संबंधित है और 0 -2 से भी संबंधित है, 0 4 से संबंधित है, 0 -4 से भी संबंधित है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 ± 2, 0 ± 4, ऐसे जितने भी हमारे पास पूरे के पूरे सम पूर्णांक होंगे पूरे के पूरे यहाँ पे आ जाएंगे। और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो 1 3 से भी संबंधित है, 1 -3 से भी संबंधित है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो यहाँ पे जो 1 है वो +-3 से संबंधित है, वहाँ पे जो 1 है वो +-5 से भी संबंधित है। ऐसे जितने भी वहाँ पे विषम पूर्णांक आ जाएंगे पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो हमारे पास इसका एक समुच्चय बन जाएगा, इसका नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे ई, और इसको हम लोग नाम देते हैं ओ। यहाँ पे जो ई का मतलब है वहाँ पे इवन, हम लोग वहाँ पर सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन, और हम लोग इस समुच्चय का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर ऑड। मतलब हम होता है यहाँ पर विषम, क्योंकि यहाँ पे दूसरा अवयव आप देख सकते हैं ना, विषम है ना। ये जो हमको समुच्चय मिले हैं ये कुछ प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पहला प्रतिबंध है, ई के समस्त अवयव एक दूसरे से संबंधित है तथा ओ के समस्त अवयव एक दूसरे से संबंधित है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यहाँ के जो ई के अवयव है अपने आप से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक सम पूर्णांक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक सम पूर्णांक है, यानी कि ये अपने आप से संबंधित है। वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑड नंबर्स है, जो हमारे पास विषम संख्या है वो भी एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे भी ऑड नंबर्स है, यहाँ पे भी ऑड नंबर्स है। पर दूसरी कंडीशन क्या बोलती है हमको, यहाँ पे बोल रही है ए का कोई भी अवयव ओ के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, और विलोमतः ओ का कोई भी अवयव ई के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो कोई भी अवयव है किसका, ई का, वो ओ के अवयव से संबंधित नहीं है। पर यदि हम लोग तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, ई तथा ओ असंयुक्त है और z बराबर ई यूनियन ओ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे जो ई और ओ है वो असंयुक्त है, यानी कि यहाँ पे जो कोई भी अवयव दोनों में ई और ओ में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। इसलिए हम लोग जब यहाँ पे ई का यूनियन निकालेंगे ओ के साथ तो हमको पूरा का पूरा z मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे विषम संख्या नहीं है और यहाँ पे सम संख्या नहीं है। तो यदि हम लोग दोनों को क्या करेंगे, यूनियन लेंगे तो पूरी की पूरी संख्या एक समुच्चय में आ जाएगी, और उस समुच्चय को हम लोग नाम देख सकते हैं z। जैसे हमारे पास इसको इस एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हमारे पास a बराबर यदि था 1 2 और 3, और हमारे पास b बराबर था यदि 3 4 और 6, तो इसका a यूनियन b बराबर क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 और 6। हमारे पास जो डबल डबल रिपीटिंग एलिमेंट्स है वो नहीं आते, और यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट रिपीट हो नहीं रहा है, क्योंकि आपको कोई भी अवयव इसके अवयव से संबंधित नहीं है। यानी कि जो दोनों समुच्चय है आपस में असंयुक्त है, यानी कोई भी अवयव दोनों में कॉमन नहीं है। वैसे हमारे पास ए यूनियन ओ क्या हो जाएगा, हमारे पास
ई में अवयव है 0 प्लस माइनस 2, हमारे पास है 0 प्लस माइनस 4 है, फिर 1 प्लस माइनस 3 है, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 है। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर ए यूनियन ओ निकालेंगे तो हमारे पास पूरे के पूरे अवयव साथ में आ जाएंगे, ए के समुच्चय में आ जाएंगे, और समुच्चय में पूरे के पूरे जेड होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर ई यूनियन ओ बराबर हम लोग जेड लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो उप समुच्चय ई आया है उसको बोला जाता है शून्य को अंतर्विष्ट करने वाला तुल्यता वर्ग बोला जाता है, जिसे हम लोग प्रतीक स्क्वायर ब्रैकेट 0 से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो ओ है वो 1 को अंतर्विष्ट करने वाला तुल्यता वर्ग कहलाता है, और जिसे स्क्वायर ब्रैकेट 1 से निरूपित करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट 0 है वो स्क्वायर ब्रैकेट 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो जितने भी समुच्चय होगा ये पूरे के पूरे सम पूर्णांकों का समुच्चय होगा और ये पूरे के पूरे विषम पूर्णांकों का समुच्चय होगा। और हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 0 को 2r के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी अवयव हमारे पास 0 में होंगे पूरे के पूरे क्या होंगे, सम होंगे, और सम संख्या को हम लोग 2r से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे आप r की वैल्यू कोई भी रखिए, कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 जो कि एक सम संख्या है। फिर यदि हम लोग r की वैल्यू रखते हैं 2 तो हमारे पास आ जाएगा 4 जो कि एक सम संख्या है। वैसे हम लोग r की वैल्यू यदि हम लोग 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 जो कि एक सम संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी r की वैल्यू रखें तो हमारे पास एक सम संख्या आएगी, इसलिए जो हम लोग इस समुच्चय को समुच्चय को 2r से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट 1 है, मतलब जो विषम संख्या का समुच्चय है उसको हम लोग 2r + 1 से निरूपित कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे 2r का मतलब होता है कोई भी एक सम संख्या, और यदि हम लोग कोई भी सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमारे पास एक विषम संख्या आती है। जैसे हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 2r की जगह हम लोग लेते हैं, यहाँ पर r की वैल्यू लेते हैं हम लोग 2, तो यदि हम लोग यहाँ पे r की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, 4 + 1 हो जाएगा 5, यानी कि हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 5, और जो कि क्या है, विषम संख्या है। यदि हम लोग यहाँ पर r की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी लेते हैं तो हमारे पास एक विषम संख्या आएगी। इसलिए हम लोग इस विषम संख्या के समुच्चय को उप समुच्चय को 2r + 1 से निरूपित कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 ईजी है तो आप इसको खुद से करेंगे। अब चलिए आइए हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सॉल्यूशन देखते हैं। हमको पहले क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारे पास संबंध है वो सौतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास समुच्चय है 1 2 3 4 से लेकर हमारे पास पूरे 14 अवयव है इस समुच्चय में, और यहाँ पे जो इस समुच्चय में संबंध r इस प्रकार से परिभाषित है कि वहाँ पे जो 3x - y है बराबर 0 है। तो आइए सबसे पहले संबंध को हम लोग सौतुल्य है या नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास संबंध दिया हुआ है r बराबर xy 3x - y बराबर 0। तो आइए सबसे पहले संबंध को रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग x की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी। क्या हम लोग 3x - y बराबर 0 को y बराबर 3x लिख सकते हैं? हमने 3x को इधर ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम बारी बारी से समुच्चय a से x की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको y की वैल्यू मिलते जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग रखते हैं यहाँ पे x की जगह 1 रखते हैं तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 3। यदि हम लोग यहाँ पर रखते हैं 2 तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 6। यदि हम लोग यहाँ पर रखते हैं y की वैल्यू 3 तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 9। वैल्यू 4 रखते हैं तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 12। अब हम लोग रखेंगे x की वैल्यू 5 तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 15। पर ये जो युग्म है ये हमारे संबंध का अवयव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो 15 है हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 15, और जो 15 है हमारे समुच्चय में नहीं है, क्योंकि हमारे समुच्चय में सिर्फ और सिर्फ 14 तक के अवयव है, तो हमारे पास ये युग्म यहाँ पर नहीं होगा। तो हमने जो संबंध है उसको रोस्टर रूप में लिख दिए हैं। यदि संबंध में एक ए प्रकार के अवयव है हमारे पास तो हम इस संबंध को सूत्रीय संबंध बोल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है, यानी कि हमारे पास समुच्चय में न तो 1 1 है न तो 2 2 है। हमारे पास जितने के अवयव थे 1 1 2 2 पूरे के पूरे 14 तक के अवयव होना चाहिए था, पर यहाँ पे एक भी अवयव नहीं है, एक भी युग्म नहीं है, इसलिए हम इस समुच्चय को स्वतुल्य नहीं बोल सकते। हमारे पास समुच्चय बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 14 तक के, और हमारे पास संबंध दिया हुआ है r बराबर 3x - y बराबर 0। तो हम इस संबंध को यदि रोस्टर रूप में लिखते हैं तो हमारे पास
कुछ इस प्रकार का हमारे पास संबंध आ जाएगा 1 3 2 6 3 9 4 12 और ये अवयव हमारे पास इस संबंध में नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो 15 है वो 15 इस समुच्चय का अवयव नहीं है। क्योंकि 1 1 2 2 3 3 और जो पूरे के पूरे 14 तक के अवयव 14 14 हमारे संबंध में नहीं है, इसलिए जो संबंध आर है वो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित होने के लिए यदि हमारे संबंध में ए बी अवयव बिलोंग्स टू आर है तो हमारे पास बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी इस संबंध को मैं सम्मित संबंध बोल सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 1 3 है मतलब ए बी है, तो क्या हमारे पास यहाँ पे बी ए है? हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस संबंध को सम्मित नहीं बोल सकते। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे संबंध में 1 3 है बिलोंग्स टू आर है, परंतु 3 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए इस संबंध को हम लोग सम्मित नहीं बोल सकते। अब आइए चेक करते हैं कि संबंध है वो संक्रामक है ही नहीं। संक्रामक होने के लिए यदि हमारे पास संबंध में ए बी अवयव है, हमारे संबंध में ए बी अवयव है, बी सी अवयव है, यदि हमारे संबंध में ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारे संबंध में ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 1 3 है मतलब हमारे पास ए बी है, हमारे पास बी सी भी है, हमारे पास ए बी भी है, बी सी है, तो क्या हमारे पास ए सी है? ए सी मतलब हमारे पास 1 9, क्या हमारे पास इस संबंध में 1 9 है? नहीं है, इसलिए हम इस संबंध को संक्रामक भी नहीं बोल सकते। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर संबंध में 1 3 है, 3 9 है, पर हमारे पास 1 9 नहीं है। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास संबंध है y बराबर x प्लस 5 और जहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी है, और जो संबंध है वो प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है। और हमें पता है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ प्राकृत संख्या हमारे पास 1 2 3 यानी कि पूरे के पूरे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक के। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं जो संबंध है वो स्वतुल्य है या नहीं। तो हमारे पास संबंध है r बराबर एक्स वाई, y बराबर x प्लस 5 और तथा यहाँ पे जो x है वो 4 से छोटा है। संबंध है हमारे पास, तो आइए सबसे पहले संबंध को रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो हमको यहाँ सबसे पहले रखते हैं हम लोग x की वैल्यू 1 रखते हैं। तो हमारे पास यदि हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 1 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 6। यदि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 2 तो हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी 7। यदि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 3 तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 8। पर हम लोग यहाँ पर 4 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी है। तो हमारे पास जो संबंध है वो रोस्टर रूप में आ गया है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि संबंध है स्वतुल्य है या नहीं। तो हमारे पास स्वतुल्य होने के लिए जो संबंध में ए प्रकार के अवयव होना चाहिए था, मतलब ए जो अवयव है वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पे संबंध में 1 1 2 2 इस प्रकार के अवयव होना चाहिए था, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस प्रकार के यहाँ पे अवयव नहीं है, इसलिए जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। अब आइए चेक करते हैं जो संबंध है वो सम्मित है या नहीं। तो यदि हमारे पास संबंध में सम्मित होने के लिए यदि हमारे पास संबंध में ए बी प्रकार का अवयव है तो हमारे पास संबंध में बी ए प्रकार का अवयव भी होना चाहिए, उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट रहना चाहिए उसमें। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 6 है हमारे पास, पर क्या हमारे पास यहाँ पर 6 1 है? नहीं है। हमारे पास ए बी तो है पर हमारे पास यहाँ पे बी ए नहीं है, इसलिए हम इस संबंध को सम्मित नहीं बोल सकते। अब हम लास्ट में चेक करते हैं कि संबंध संक्रामक है कि नहीं। हमारे पास यहाँ पर ए बी है, क्या हमारे पास यहाँ पर बी सी है? कोई अवयव यहाँ पर कोई युग्म यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि इसका बी सी पार्ट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 2 7 को। हमारे पास यहाँ पर ए बी तो है, क्या इसका बी सी पार्ट है? कोई जो युग्म यहाँ पर 7 से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे पास इसके लिए भी बी सी पार्ट नहीं है। अब हम लोग 3 8 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए बी तो है, क्या कोई युग्म यहाँ पर 8 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में यानी इस संबंध में हमारे पास ए बी है, ए बी है, ए बी है, पर हमारे पास बी सी है ही नहीं। तो हमारे पास जब बी सी है नहीं तो हम लोग यहाँ पर ए सी की बात ही नहीं करेंगे। हमारे पास ए बी है, बी सी है ही नहीं तो हम लोग ए सी की बात क्यों करेंगे? यदि हमारे पास संबंध में यदि हमारे पास संबंध में ए बी होता था, हमारे पास संबंध में बी सी होता था, तब हम लोग यहाँ पर ए सी की बात करते थे। यदि हमारे पास संबंध में ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तभी हम लोग ए सी बिलोंग्स टू आर की बात करते थे। पर यहाँ पे इस संबंध में हमारे पास ए बी तो है पर बी सी नहीं है,
इसलिए हम इस संबंध को संक्रामक बोलेंगे। ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पर हमारे पास संबंध r बराबर था y बराबर x+5, वहाँ पे x की वैल्यू थी वो 4 से छोटी होनी चाहिए थी। हमने इसको रोस्टर रूप में लिखे तो हमको यहाँ पर 162738 मिल गया। अब हम लोग इसको दर्शाएंगे स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पे जो a की वैल्यू है 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक की हो सकती है। हमारे पास यहाँ पर जो a है वहाँ पे 1 1 भी आ सकता है, हमारे पास 2 2 भी आ सकता है, हमारे पास 3 3 भी आ सकता है। पूरे के पूरे अवयव हमारे पास संबंध में बिलोंग नहीं करते, इसलिए हम इस संबंध को स्वतुल्य नहीं बोल सकते। हमारे पास 1/6 तो है, हमारे पास संबंध में ए बी तो है, पर हमारे पास बी सी नहीं है, इसलिए हम इस संबंध को सम्मित नहीं बोल सकते। यहाँ आप एक्स वाई की जगह ए बी भी ले सकते थे। हमारे पास संबंध में ए बी तो है, हमारे पास पर बी सी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए सी की बात ही नहीं करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है 1 से लेकर के 6 तक का अवयव है, और हमारे पास संबंध इस प्रकार से कि वहाँ पे जो y है वो भाज्य है x से, यानी कि जो x है वो y को डिवाइड करता है। तो हमको इस समुच्चय को लेकर इस प्रकार के संबंध बनाना पड़ेगा। तो ये जो संबंध है ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हो। तो आइए सबसे पहले इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो समुच्चय है a बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6, और जो हमारा संबंध है वो दिया हुआ है यहाँ पे x y, वहाँ पे जो y भाज्य है x से। तो आइए सबसे पहले संबंध को लिखते हैं रोस्टर रूप में। तो हमारे पास यहाँ पर कौन से अवयव आ जाएंगे। हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू इस प्रकार से चूज़ करनी है कि वहाँ पे जो x है वो y को डिवाइड करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं 1, तो हम लोग क्या y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 1 ले सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पे हम लोग 2, तो हम लोग y को भी 2 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो x है वो y को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं। वैसे 3 भी ले सकते हैं, 4 4 भी ले सकते हैं, 5 5 भी ले सकते हैं, और 6 6 भी ले सकते हैं। और हमारे पास कौन से अवयव आ जाएंगे हमारे पास, हम लोग यहाँ पर 1 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 को 1 डिवाइड करता है। वैसे हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं 1 3 1 4 1 5 और 1 6 ले सकते हैं। और कोई अवयव ले सकते हैं कि हम लोग, हाँ हम लोग यहाँ पर 2 4 ले सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर 2 6 भी ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 6 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग और कोई भी अवयव नहीं ले सकते। तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले इस संबंध को स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य होने के लिए हमारे पास जितने भी हमारे पास समुच्चय में अवयव है उसके डुप्लीकेट प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है, मतलब सभी अवयव स्वयं से संबंधित है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो a बिलोंग्स टू r है, इसलिए हम लोग इस संबंध को स्वतुल्य संबंध बोल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं संबंध में ये जो संबंध है सम्मित है या नहीं। सम्मित होने के लिए हमारे पास यदि संबंध में ए बी प्रकार का अवयव तो हमारे पास संबंध में बी ए प्रकार का अवयव भी होना चाहिए, यानी कि जब ए बी से संबंधित है तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारे पास 1 1 है तो इसका अपोजिट भी है, यानी कि 2 2 भी है, 2 का अपोजिट की खुद ही है, 3 3 भी है, यानी कि जितने भी हमारे पास अवयव है ये पूरे के पूरे तो हमारे पास सम्मित होंगे। पर हम लोग इस अवयव को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 है, क्या हमारे समुच्चय में, क्या हमारे संबंध में 2 1 है? जी नहीं, हमारे समुच्चय में 2 1 नहीं है, इसलिए हम इस संबंध को सम्मित नहीं बोल सकते। हमारे पास यहाँ पर 1 2 है, यानी कि हमारे पास ए बी तो है पर हमारे पास बी ए नहीं है। हमारे पास संबंध में ए बी बिलोंग्स टू आर तो है पर हमारे पास बी बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए हम इस संबंध को एक सम्मित संबंध नहीं बोल सकते। अब आइए चेक करते हैं कि जो संबंध है वो संक्रामक है या नहीं। संक्रामक होने के लिए हमारे पास यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, हमारे पास बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारे पास ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। यदि हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमारे पास ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं हमारे पास 1 1 है, यानी कि हमारे पास ए बी है, क्या हमारे पास बी सी है, यानी कि कोई ऐसा युग्म है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, हाँ ये है, यानी हमारे पास यहाँ पर ए बी भी है, हमारे पास बी सी भी है, हमारे पास ए बी है, हमारे पास बी सी है, तो हमारे पास ए सी भी तो है, हमारे पास ए सी मतलब ए मतलब 1, सी मतलब 2, यानी कि क्या हमारे पास 1 2 है, जी खुद ही 1 2 है। तो अब हम चेक करते हैं 2 2 को। हमारे पास यहाँ पर ए बी है, क्या हमारे पास कोई ऐसा युग्म है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है,
हमारे पास 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव हो जाएगा ये। यदि आपने ए बी इसको लिया तो आप लोग बी से आप इसको भी ले सकते थे यहाँ पर, क्योंकि यदि हम लोग इसको बी से लेंगे तो भी हमारे पास यहाँ पर ए बी है, बी सी है, तो हमारे पास ए सी भी है, यानी कि हमारे पास 1 3 भी है। 1 1 को ए बी लिए तो आप लोग जो बी सी है वो आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और या इसको भी, आप किसी को भी लीजिए। यहाँ पे जो हमारे पास यदि ए बी है, बी सी है, तो हमारे पास ए सी भी है। अब हम चेक करते हैं 2 2 को। हमारे पास यहाँ पे 2 2 है, यानी कि हमारे पास ए बी है, तो कोई 2 से चालू होने वाला युग्म है हमारे पास, ये है। हमारे पास 3 हो गए, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 2 है, तो हमारे पास 2 4 भी है, यानी हमारे पास ए बी है, हमारे पास बी सी भी है, तो हमारे पास ए सी भी होना चाहिए। ए सी मतलब ए मतलब 2 और सी मतलब 4, यानी कि 2 4 हमारे पास है। हाँ, ये खुद है हमारे पास 2 4। हमारे पास ए बी, यदि इसको मानते हैं हम लोग, बी सी इसको मानेंगे तो भी हमारे पास यहाँ पर ए सी है। हमारे पास ए बी है, बी सी है, यानी कि ए बी है, बी सी है, तो हमारे पास ए सी भी मतलब 2 6 भी हमारे पास, तो ये भी अवयव आ जाएगा इसमें। अब हम 3 3 4 4 5 5 6 6 को चेक नहीं करते, क्योंकि ऐसे सभी अवयव संक्रामक होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी यहाँ से। अब हम बात करते हैं 1 2 की। हमारे पास यहाँ पर ए बी है, मतलब 1 2 है, तो हमारे पास 1 2 है, हमारे पास 2 4 है, तो क्या हमारे पास 1 4 भी है? हाँ है। हमारे पास 1 3 है, हमारे पास 3 6 है, तो क्या हमारे पास 1 6 भी है? हाँ है। हमारे पास 1 4 है, हमारे पास 4 4 भी है, हमारे पास 1 4 है, 4 4 भी है, तो क्या हमारे पास 1 4 भी है? हमारे पास है। हमारे पास 1 5 है, 5 5 है, मतलब ए बी है, बी सी है, तो हमारे पास ए सी भी है। क्या? ए सी मतलब 1 और 5, 1 5 भी है हमारे पास। हमारे पास 1 6 है, हमारे पास 6 6 भी है, ए बी है, बी सी है, तो हमारे पास ए सी भी, यानी 1 6 भी है हमारे पास। हमारे पास 2 4 है, 4 4 है, तो हमारे पास 2 4 भी है, 2 4 एक खुद हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 2 6 है, 6 6 है, तो हमारे पास 2 6 भी हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा। हमारे पास 3 6 है, हमारे पास 6 6 है, तो हमारे पास 3 6 भी है, यानी कि ये जो संबंध है वो संक्रामक भी है, क्योंकि हमारे पास ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए सी बिलोंग्स टू आर भी है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। लास्ट में मैंने यहाँ पर ए बी सी लिया है यहाँ पर, क्योंकि यदि मैं उसको यहाँ पर लिखता तो यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए बी सी के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर जो ए बी सी है वो अवयव है ए के ही। अब आइए हम लोग 4th क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो संबंध है वो जेड में परिभाषित है, मतलब पूर्णांकों के समुच्चय में परिभाषित है। यहाँ पे जो x माइनस वाई है एक पूर्णांक है, और सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पर जेड। हमको पता है कि जो जेड होता है वो पूर्णांकों का समुच्चय होता है। पूर्णांक के समुच्चय में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग संबंध लिखते हैं। यहाँ पे जो संबंध है एक्स वाई में, वहाँ पे जो x माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि संबंध है वो समतुल्य है या नहीं। समतुल्य होने के लिए हमारे संबंध में ए प्रकार के अवयव होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर ए की जगह हम लोग x भी रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर चेक करते हैं कि संबंध में हमारे पास ए प्रकार के अवयव है या नहीं। यदि हम लोग यहाँ पर ए रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस ए, एक पूर्णांक आना चाहिए, और जो कि सत्य बात है। यदि हम लोग ए को ए से माइनस करेंगे, यहाँ पे जो ए है वो कोई भी नंबर है, यहाँ पे जो ए है वो हमारे समुच्चय जेड का कोई भी अवयव हमारे पास, वो -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी अवयव हो सकता है, पर वो जेड से होना चाहिए। तो यदि हम लोग यहाँ पर ए को ए से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0, यानी कोई भी पूर्णांक को उसको माइनस करते हैं खुद से ही तो आंसर आएगा हमारे पास 0, और जो 0 है वो भी हमारे पास इस समुच्चय का अवयव होना चाहिए। या जो हमारे पास 0 आ रहा है वो भी अवयव होना चाहिए इस समुच्चय का जेड का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 0 है वो हमारे पूर्णांक में आता है, इसलिए हम इसको एक समतुल्य संबंध बोलेंगे, यानी कि हमारे पास ए संबंधित है आर से। अब हम चेक करते हैं कि जो संबंध सममित है या नहीं। सममित होने के लिए हमारे पास यदि संबंध में ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हमारे पास बी ए बिलोंग्स टू आर बी होना चाहिए, यानी कि ए बी से संबंधित है तो हमारे पास बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। तो ये हमारे पास ए बी से संबंधित है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ए को यदि हम लोग बी से माइनस करते हैं तो हमारे पास एक पूर्णांक आएगा, हमारे पास एक पूर्णांक आएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास इस संबंध में बी ए बी है कि नहीं।
बी ए भी हमारे संबंध में होगा। कब होगा? यदि हमारे पास बी माइनस ए बी एक पूर्णांक आ गया, एक पूर्णांक आ गया, तो हम बी ए को भी बोल सकते हैं कि संबंध आर से बिलोंग कर सकता है। ये बात भी सही है, क्योंकि यदि हम लोग ए को बी से माइनस करते हैं तो एक पूर्णांक आता है, तो हम लोग बी को जब ए से माइनस करेंगे तो भी तो पूर्णांक आएगा। यदि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ए की जगह लेते हैं यहाँ पे 4 और बी की जगह हम लोग लेते हैं यहाँ पर 2, तो यदि हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2, जो कि एक पूर्णांक है। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर अब बी माइनस ए करते हैं, हमारे पास बी माइनस ए करते हैं, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 2 माइनस 4 आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 माइनस 4 बराबर हो जाएगा -2। हमारे पास आंसर माइनस में आएगा, पर जो भी वैल्यू आएगी वो एक पूर्णांक ही तो आएगी ना, क्योंकि हमारे पास पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इसलिए हमारे संबंध में यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हमारे पास संबंध में बी ए बिलोंग्स टू बी आर है, तो हम इस संबंध को सममित बोल सकते हैं। अब आइए हम इस संबंध को संक्रामक है या नहीं चेक करते हैं। यदि हमारे पास ये 2 कंडीशन दी हुई है तो हमारे पास सी कंडीशन भी होनी चाहिए, तभी इस संबंध को मैं संक्रामक बोल सकता हूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए बी बिलोंग करते हैं आर से, यदि ए बी बिलोंग करते हैं आर से तो ये तो बात क्लियर होगी कि यहाँ पे जो ए माइनस बी है इसका जो भी मान है वो एक पूर्णांक आएगा, वैसे यदि यहाँ पे बी सी बिलोंग करते हैं आर से तो ये भी बात पक्की होगी कि यहाँ पे जो बी माइनस सी है वो भी एक पूर्णांक आएगा। यानी ये जब ए बी बिलोंग करता है आर से तो हमारे पास ए माइनस बी एक पूर्णांक आएगा, यदि बी सी बिलोंग करता है आर से तो बी माइनस सी भी एक पूर्णांक आएगा। हमको चेक करना है कि हमारे जो ए सी है वो बिलोंग करता है कि नहीं आर से। यदि हमारे पास जो a माइनस बी बराबर एक पूर्णांक आता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो ए बी है बिलोंग करते हैं आर से। वैसे हम लोग b माइनस सी बराबर एक पूर्णांक आता है तो हम बोलते हैं बी सी हमारे इस संबंध में है। यदि हम लोग a माइनस सी को भी दर्शा दें कि एक पूर्णांक है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो ए सी अवयव है वो आर से बिलोंग करता है। तो क्या हम लोग a माइनस सी को लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, हम लोग a माइनस सी को ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे जो a माइनस बी है, यहाँ पे जो माइनस बी है और जो प्लस बी है वो कटेगा तो हमारे पास a माइनस सी तो आ जाएगा। तो हम लोग क्या a माइनस सी को ऐसा नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो a माइनस बी है और यहाँ पे b माइनस सी है, और हमने पहले से इसको मान के रखे हैं कि यहाँ पे जो a माइनस बी बराबर एक पूर्णांक आता है, यानी कि a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक पूर्णांक आ जाएगा। और वैसे यहाँ पे b माइनस सी बराबर भी एक तो पूर्णांक ही तो आ रहा है ना। और हमें पता है कि यदि हम लोग 2 पूर्णांक को जोड़ते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो, पर हम लोग यदि हम लोग 2 पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक पूर्णांक ही आता है, पूर्णांक आता है। इससे सिद्ध होता है कि यदि हमारे पास संबंध में ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारे पास ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो संबंध है एक संक्रामक संबंध है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब आइए हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 5th क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पर फिर भी हम इसको करेंगे। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो हमारे पास जो ए है वो यहाँ पे जो x है तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हमको इसको बताना है इस जो संबंध है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो यहाँ पे जो ए है एक नगर के एक विशेष समय पर रहने वालों का समुच्चय है। तो हमको इसको स्वतुल्य दिखाने के लिए वहाँ पे जो y है उसकी जगह भी हम लोग x लेना पड़ेगा। यहाँ लोग यहाँ पर x की जगह हम लोग यहाँ पर a भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो संबंध है वो स्वतुल्य भी है, क्योंकि x खुद के ही सापेक्ष एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, इसलिए हम इस संबंध को स्वतुल्य बोलेंगे। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर r स्वतुल्य है, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति a बिलोंग्स टू a के लिए वहाँ पे जो a बिलोंग्स टू r है। अब हम देखते हैं संबंध सम्मित है क्या नहीं। यदि हमारे पास संबंध में ए बी है तो हमारे पास बी ए भी होना चाहिए। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हमारे पास संबंध में ए बी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो ए और जो बी है वो एक स्थान पर कार्यरत है, तो इसका अपोजिट भी तो ट्रू हो जाएगा ना, कि जो बी और ए है वो भी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हमारे पास बी ए बिलोंग्स टू बी आर होंगे। वहाँ पे जो अवयव ए बी है वो एक ही अवयव है, तो इसलिए हम इस संबंध को सम्मित बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं संबंध संक्रामक है या नहीं। संक्रामक होने के लिए हमारे इस संबंध में ए बी बिलोंग करते हैं आर से, बी सी बिलोंग करते हैं आर से, तो हमारे संबंध में ए सी बिलोंग भी करना चाहिए आर से। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यहाँ पे जो ए और जो बी है वो एक ही स्थान पर कार्यरत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी और सी एक ही स्थान पर कार्यरत है, तो इसका मतलब ये भी तो हो जाएगा ए और सी भी तो एक ही स्थान पर कार्यरत होंगे। यदि यहाँ पर ए बी एक स्थान पर कार्य करेंगे, बी भी एक स्थान पर कार्य करेंगे, तो वहाँ पे जो ए और जो सी है वो भी तो एक स्थान पर कार्य करेंगे। यानी हमारे पास
ए सी बी बिलोंग करेगा किससे, आर से, इसलिए हम इस संबंध को एक संक्रामक संबंध बोल सकते हैं। अब आइए हम लोग फिफ्थ का सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे जो संबंध है एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसको अच्छे से लिखते हैं सीक्वेंस में। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको आर समतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू ए है, मतलब वो स्वयं के सापेक्ष में वो उसी मोहल्ले में रहेगा, इसलिए हम इस संबंध को समतुल्य बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सममित की। आर सममित है क्योंकि ए बी एक ही स्थान पर रहते हैं, तो बी ए भी एक स्थान पर रहेंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर है। यदि हम ए बी बिलोंग करते हैं आर से, तो बी ए बिलोंग भी करेंगे आर से, तो इसलिए हम लोग संबंध को सममित बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं संक्रामक की। आर संक्रामक है क्योंकि यहाँ पे जो ए और जो बी है एक स्थान पर रहते हैं, बी सी एक स्थान पर रहते हैं, तो हमारे पास ए सी भी तो एक स्थान पर रहेंगे। इसका मतलब हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू ए बी, बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए हमारे पास ए सी बिलोंग्स टू आर भी है। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो चलिए इसको संबंध को सबसे पहले समतुल्य है या नहीं सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, यानी कि हमारे पास जो ए प्रकार के यहाँ पे अवयव नहीं हो सकते, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है, इसलिए हम लोग इस संबंध को समतुल्य नहीं बोल सकते। अब हम बात करते हैं सेकंड संबंध की, सममित संबंध की। यदि हमारे संबंध में एक्स वाई बिलोंग करते हैं किससे, आर से, या हमारे पास ए बी यदि बिलोंग करते हैं किससे, आर से, तो हमारे पास बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। और यहाँ पर यदि ए बी बिलोंग करते हैं आर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ए है वो बी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या इसका अपोजिट भी प्रेजेंट है यहाँ पर। अब यदि हम लोग यहाँ पे संबंध में बी ए रखते हैं, वहाँ पे जो बी है, बी ए से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए व्यक्ति ये है और बी व्यक्ति ये है। यदि ए बी बिलोंग करते हैं आर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ए है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और यहाँ पे देख भी सकते हैं यहाँ पे जो ए है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या इसका अपोजिट भी यहाँ पे है, और जब बी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का मतलब हो जाएगा वहाँ पे जो बी है वो ए से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि संभव नहीं है। यदि यहाँ पर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे जो बी है वो ए से 7 सेंटीमीटर छोटा है, न कि लंबा है, इसलिए हम इस संबंध को सममित नहीं बोल सकते। अब आइए चेक करते हैं जो संबंध है वो संक्रामक है या नहीं। संक्रामक होने के लिए यदि हमारे संबंध में ए बी बिलोंग करते हैं आर से, बी सी बिलोंग करते हैं आर से, तो हमारे पास ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। यदि हमारे पास 2 कंडीशन दी रहती है तो हमारे पास तीसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है हमारे पास, यदि हमारे पास ए बी बिलोंग करते हैं आर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ए है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वैसे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो बी है वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मान लीजिए हमारे पास 3 इंसान है, यहाँ पे हमारे पास ए बी और यहाँ पे और एक ले लेते हैं हम लोग सी। यहाँ पे जो ए है इसका मतलब क्या हो जाएगा, और जो ए है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पे जो बी है वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि यहाँ पर ए सी बिलोंग करेगा आर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ए है वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। यदि यहाँ पर ए पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ए है वो सी से 14 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो बी से 7 सेंटीमीटर है, तो सी से हमारे पास 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो ये जो संबंध है वो संक्रामक भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए इस संबंध को हम लोग संक्रामक नहीं बोल सकते। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में ना। हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एक्स है वो वाई की पत्नी है। तो आइए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर समतुल्य नहीं है, क्योंकि किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए अपनी ही पत्नी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर इसको समतुल्य प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम लोग को वाई की जगह भी एक्स लिखना पड़ेगा, या फिर हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह हम लोग यहाँ पर ए भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पत्नी है। तो क्या कोई व्यक्ति खुद की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हम इस संबंध को समतुल्य नहीं बोल सकते। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे जो संबंध है वो सममित है या नहीं। सममित होने के लिए यदि हमारे पास संबंध में ए बी है, तो हमारे पास बी भी होना चाहिए। अब यदि यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह हम लोग ए लेते हैं और वाई की जगह हम लोग बी लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ए है वो बी की पत्नी है। तो क्या इस संबंध में हमारे पास बी ए भी प्रेजेंट होगा,
इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ए की पत्नी है, तो इसे हो नहीं सकता। यदि यहाँ पर जो ए है बी की पत्नी है, तो वहाँ पे जो बी है वो ए का पति हो जाएगा, इसलिए इस संबंध को हम लोग सम्मित नहीं बोल सकते। आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि यदि हमारे पास ए बी की पत्नी है तो वहाँ पे जो बी है वो किसी की भी पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए हम इस संबंध को संक्रामक नहीं बोलेंगे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो एक्स है वो वाई के पिता है, तो इसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर वाई की जगह एक्स की रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स के पिता हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कोई खुद का ही पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए हम इस संबंध को स्वतुल्य नहीं बोलेंगे। अब हम चेक करते हैं संबंध सम्मित है क्या नहीं। अब सम्मित होने के लिए यदि हमारे समुच्चय में ए बी प्रकार का अवयव तो हमारे पास बी प्रकार का अवयव होना चाहिए। हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ए है वो बी का पिता है, तो क्या हमारे पास बी ए बी होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो बी ए का पिता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि यहाँ पर ए बी का पिता है तो वहाँ पे जो बी है वो ए का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, इसलिए हम इस संबंध को सम्मित नहीं बोल सकते। यदि हमारे संबंध में जो ए है वो बी का पिता है और जो हमारे पास जो बी है वो सी का पिता है, तो क्या हमारे पास संबंध में ए सी भी होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे ए सी का पिता होगा, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे जो ए है वो सी का क्या कहलाएगा, ग्रैंडफादर कहलाएगा, दादाजी कहलाएंगे इसके, इसलिए हम इस संबंध को संक्रामक नहीं बोल सकते। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर ए बी सच दैट वहाँ पे जो A है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक दर्शाना है हमको। यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक संख्या को समुच्चय में संबंध परिभाषित है, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, हम लोग संबंध भी R से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था वास्तविक संख्या के समुच्चय में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास 1 2 3 ऐसे नंबर भी आ जाते हैं, हमारे पास 0 भी आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 0.5 है, और यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या भी आ जाती है। और 0.5 मतलब एक परिमेय संख्या तो है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, यानी कि हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे अपरिमेय संख्या भी आ जाती है, यानी कि जो पाई है, हमारे पास जो √2 है, ये जो जितनी वैल्यूज़ है, यानी कि हमारे पास इसमें पॉजिटिव नंबर्स, 0, नेगेटिव नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर्स और जो हमारे पास अपरिमेय संख्या है, पूरी संख्या आ जाती है इस समुच्चय में। और हमको यहाँ पे दर्शाना है कि जो संबंध है न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक, यानी कि हमको जो संबंध है उसको स्वतुल्य नहीं है दर्शाने के लिए हमको ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर दिखाना पड़ेगा, तभी इस संबंध को हम लोग स्वतुल्य नहीं प्रूव कर सकते हैं। और जो हमारे पास संबंध है आर है वो किस प्रकार से परिभाषित है, वहाँ पे जो आर बराबर है हमारे पास, है ए बी कॉलन ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन बी स्क्वायर, हमारे पास संबंध इस प्रकार से परिभाषित है हमको। तो आइए सबसे पहले हम संबंध को स्वतुल्य नहीं दर्शाते हैं, और स्वतुल्य नहीं दर्शाने के लिए हमको ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर दर्शाना पड़ेगा। अब आइए हम लोग चेक करते हैं 2 के लिए। यदि हम लोग यहाँ पर ए की जगह लिखते हैं 2, तो हमको यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास संबंध क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 इज़ लेस देन 2 का स्क्वायर, मतलब हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि जो 2 है वो 4 से कम होता है, तो ये संबंध इसके लिए तो स्वतुल्य हो जाएगा। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर ए की जगह -2 लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को -2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -2 इज़ लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -2 इज़ लेस देन आ जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, एक पॉजिटिव नंबर आता है तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि जो -2 है वो 4 से छोटा होता है, तो ये संबंध -2 के लिए भी क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। पर हमको तो इस संबंध में स्वतुल्य नहीं दर्शाना है ना, तो हमको यहाँ पे से ऐसे अवयव चूज़ करना पड़ेगा जिसको स्क्वायर करने पर ये जो ए का मान है वो BC स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। तो आइए ऐसे नंबर चूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 भी क्या है, R का एक अवयव है, यानी कि एक वास्तविक संख्या का अवयव है 1/2, तो यहाँ पर हम लोग A की जगह हम लोग 1/2 लेते हैं। और यदि हमने 1/2 को 1/2 से संबंधित नहीं दर्शा दिए तो हमारे पास जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। अब हमारे पास संबंध में यहाँ पे 1/2 है, यानी कि हमारे पास ए है, तो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2
क्या छोटा होता है इसके स्क्वायर से, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे जो हमारे पास a है वो लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर है, हमारे पास इसका मतलब हो जाएगा 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4, और जो कि सत्य नहीं है। क्या हमारे पास जो आधा है वो 1/4 से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास आधा, यानी हमारे पास कोई रीज़न है, मान लीजिए सर्कल है, उसको मतलब आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है, और जो 1/4 है मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 1/4 ही है। तो आप देख सकते हैं जो 1/2 है वो 1/4 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब वो जो अब ये 1/2 है ये इस संबंध में बिलोंग नहीं करेंगे, यानी कि जो 1/2 है खुद से संबंधित नहीं होगा, इसलिए संबंध को हम लोग स्वतुल्य नहीं बोल सकते। अब आइए हम दर्शाते हैं कि जो संबंध है वो सममित भी नहीं है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ए बी के स्थान पर 1/4 लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 बिलोंग्स टू आर। और यदि हमारे पास 1 4 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास ए की वैल्यू है 1 और जो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ए की वैल्यू है मतलब जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर के, जो कि सत्य भी है। यहाँ पे जो 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 4 स्क्वायर से छोटी होती है। यदि यहाँ पे इक्वलिटी को सिंबल न ले तो यहाँ पे जो 1 है वो 4 स्क्वायर से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसका उल्टा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या यहाँ पर 4 1 भी बिलोंग करता है? यदि 4 1 बिलोंग करेगा, कब करेगा, और यहाँ पे 4 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो 4 है वो हमारे पास यहाँ पर ए हो जाएगा। अब यानी जो 4 है वो हमारे पास ए हो जाएगा और जो बी वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो 4 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी किसके, 1 के स्क्वायर की, जो कि सत्य नहीं है। क्या यहाँ पे जो 4 है हमारे पास छोटा हो सकता है किससे, 1 के स्क्वायर से? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास संबंध में ए भी बिलोंग तो करता है आर से, पर हमारे पास बी बिलोंग नहीं करता आर से, क्योंकि हमारे पास यदि बी 1 4 बिलोंग्स टू आर है तो हमारे पास 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए हम इस संबंध को सम्मित नहीं बोल सकते। अब लास्ट में अब इस संबंध को हम लोग संक्रामक नहीं सिद्ध करेंगे। हम लोग संक्रामक होने के लिए क्या करते थे, हम लोग यदि ए बी अवयव बिलोंग करता है किससे, आर से, और बी सी अवयव यदि बिलोंग करता है आर से, तो हम लोग इसको संक्रामक सिद्ध करने के लिए ए सी को भी हम लोग आर का भी सिद्ध करते थे। अब हमको सिद्ध करना है, यदि हम हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमको सिद्ध करना है कि वहाँ पे जो ए सी है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो ये सिद्ध करते हैं। हम इसको संक्रामक नहीं है प्रूव करने के लिए हम लोग ए की वैल्यू ले लेते हैं 2, बी की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग -2, सी की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग -1। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी बिलोंग करते हैं आर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पर, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा वहाँ पे जो ए है मतलब हमारे पास जो 2 होगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी के स्क्वायर। हमारे पास बी क्या है यहाँ पे -2, यानी -2 के स्क्वायर की, जो कि बात सत्य है कि जो 2 होता है वो लेस देन होता है किससे, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यहाँ पर, वो जो -2 का स्क्वायर यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारे पास 4 आ जाएगी, यानी कि जो 2 है 4 से छोटा होता है। अब हम देख यहाँ पे जो बी की वैल्यू हमारे पास -2 है वो लेस देन होना चाहिए किसके, इसके स्क्वायर के, यानी कि जो बी का स्क्वायर था ना हमारे पास, यहाँ पे जो बी की जगह सी है तो हमारे पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, -2 इज लेस देन क्या हो जाएगा 1, और जो कि सत्य भी है, यानी कि हमारे पास ए भी बिलोंग करते हैं आर से और हमारे पास बी सी बिलोंग करते हैं आर से। अब हम चेक करते हैं ए सी बिलोंग करते हैं कि नहीं आर से। अब ए सी तो हमारे पास ए क्या है, हमारे पास 2 है और हमारे पास सी हमारे पास -1 है। अब ये हमारे पास बिलोंग करेंगे आर से, कब बिलोंग करेंगे, यदि हमारे पास जो 2 की वैल्यू है वो लेस देन आ जाए किसके, -1 के स्क्वायर के, और जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि जो 2 होता है वो -1 का स्क्वायर मतलब हमारे पास 1 आ जाएगा। क्या 2 1 से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि हमारे पास जो ए सी है, हमारे पास ए सी तो है ना, हमारे पास ए की वैल्यू थी 2, हमारे पास सी की वैल्यू थी -1, तो हमारे पास ये ए सी था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए सी है वो आर से बिलोंग नहीं कर सकता, इसलिए हम इस संबंध को संक्रामक नहीं बोल सकते। इसको प्रॉपर्ली राइट कर लीजिए। बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।